नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन के बारे में, जो कि माता कालरात्रि का माना जाता है। तो चलिए माता कालरात्रि और उनके दिन से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज नामक राक्षस का आतंक जब बहुत बढ़ गया था, तो सभी देवी देवता उससे परेशान होकर भगवान शिव जी के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। जिसके बाद भगवान शिव जी माता पार्वती इन राक्षसों का वध करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद माता पार्वती दुर्गा का रूप धारण करती हैं और शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं। लेकिन जब रक्तबीज का अंत करने की बारी आती है, तो वे देखती हैं कि रक्तबीज के रक्त की बूंद जहाँ भी गिरती है, वहां से एक और नया रक्तबीज प्रकट हो जाता है, क्योंकि रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहां भी गिरेगी, वहां पर उसी के जैसा एक और भयानक दानव प्रकट हो जाएगा। जिसके बाद माता ने एक उपाय खोजा। माता ने अपने तेज से एक और रूप प्रकट किया और उस रूप ने रक्तबीज के रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने ही नहीं दिया। उससे पहले ही माता के उस स्वरूप ने रक्तबीज के रक्त की बूंदों को अपने मुंह में भर लिया और जिसके बाद रक्तबीज का अंत हुआ। माता के इस स्वरूप को कालरात्रि नाम से पूजा जाने लगा। माता कालरात्रि का यह रूप बड़ा ही प्रचंड और तेजस्वी है। माता कालरात्रि के दिन कत्थई रंग के कपड़े पहनकर पूजा में बैठना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो चलिए पूजा से बात आती है, तो इस दिन की शुरुआत कर लेते हैं। इस दिन के शुरुआत में भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता कालरात्रि की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। माता पर वस्त्र और चुनरी चढ़ाएं, अक्षत, गंध, पुष्प, दीप इन सबको अर्पित करें। माता पर रात रानी का फूल चढ़ाएं, जो माता को अति प्रिय है। इसके बाद माता को भोग लगाएं। अब माता के प्रिय भोग की बात करें तो माता को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें बहुत पसंद है, इसलिए आप माता को हलवा, खीर, मालपुआ जैसी चीजें बनाकर खिला सकते हैं। इसके बाद माता की आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता का मंत्र जाप करें, जो कि इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें और माता कालरात्रि का हृदय पूर्वक ध्यान करें। अब इस दिन से जुड़े हुए दान की बात कर लेते हैं। इस दिन गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को गुड़ दान करने से भक्तों के रोग और शोक में रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता कालरात्रि सभी कालों को दूर करती हैं, भक्तों को अकाल मृत्यु के भय से दूर करती हैं। मान्यता है कि माता कालरात्रि भक्तों की काल से रक्षा करती हैं और उनके अकाल मृत्यु के भय को दूर करती हैं। माता कालरात्रि की हृदय पूर्वक पूजा आराधना करने से सभी पापों का नाश होता है और शत्रुओं का भी नाश होता है। धन्यवाद।